यहाँ से इसके इंग्रेडिएंट्स जब निकलते हैं गोल्जी के पास जाते हैं, गोल्जी इनको मॉडिफाई करता है, उसको फंक्शनल फॉर्म देता है और उसके बाद गोल्जी की जो ट्रांस फेज़ है यहाँ से निकलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स बन के। वो वेसिकल्स होते हैं उनको हम प्राइमरी लाइसोसोम्स कहेंगे जब वो यहाँ से निकलेंगे और वो फंक्शनल होंगे। उसके बाद जब भी कोई फूड वैक्यूल, जैसे कोई भी फूड वैक्यूल आ रहा है बाहर से, ये फूड वैक्यूल है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट हुई है, यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगी और वो फूड वैक्यूल को अंदर ले आएगी। अब जो फूड वैक्यूल के गिर्द जो ये मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। इसके बाद ये आगे जाएगा, प्राइमरी लाइसोसोम इसके साथ अटैच होगा और इसके ऊपर जो है ना फूड वैक्यूल के ऊपर छिड़काव करेगा एंजाइम्स का। इसके अंदर अब जो एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और यहाँ एसिड फास्फेटेजेस होते हैं जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि उसकी स्प्लिटिंग करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनेगा और डाइजेशन होगी। एक तो ये हो गया फूड वैक्यूल का। अब अगर सेल के अंदर ही कोई चीज़ ख़राब हो गया, जैसे हम कोई ऑर्गेनेली ख़राब हो गया, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की उनकी डाइजेशन भी होगी ना, वो भी लाइसोसोम के ज़िम्मे है। तो यहाँ से जो होगा ना, यहाँ पे डेड ऑर्गेनेली कोई भी लाइसोसोम के साथ मिलेगी, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगी, लाइसोसोम क्या होगा, उसकी ब्रेक डाउन कराएगा और उसकी डाइजेशन करा देगा। और उसके बाद जो भी इसके जो मशीनरी है, जो भी चीज़ें उससे निकली हैं, उनके ब्रेक डाउन होने के बाद उनको नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये इसका मैकेनिज़्म था। और उसके बाद हम आते हैं लाइसोसोम्स की हिस्ट्री की तरफ। लाइसोसोम जो है ना, इसको डिस्कवर किया था एक बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट थे, क्रिस्टियन रेने दी दूव। इन्होंने 1949 में लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था और इसके रॉ मटेरियल्स जैसे मैंने बता दिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं और इसके बाद गोल्जी में जो है ना मॉडिफाई होते हैं, वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। अब ऑनलाइन प्रेजेंटेशन का ये फ़ायदा कि मैं आपको क्रिस्टियन रेने दी दूव दिखा सकती हूँ। ये जो साइंटिस्ट है ना, ये क्रिस्टियन रेने दी दूव हैं और इन्होंने लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आता है लाइसोसोम का स्ट्रक्चर। लाइसोसोम्स होते हैं ना, ये स्फेरिकल होते हैं शेप में और उसके बाद इनकी जो होती है ना, स्फेरिकल होते हैं शेप में और इनके पास होते हैं, और इनकी जो आउटर लेयर होती है ना, ये वाली ग्रीन वाली, ये जो होती है ये लिपिड लेयर होती है और उसके बाद एक सिंगल ही आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनके अंदर जो होते हैं ना, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ एसिड फास्फेटेजेस भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद आते हैं इनके केमिकल कंपोजिशन की तरफ। तो लाइसोसोम्स होते हैं ना, ये प्रोटीन्स, लिपिड्स और हाइड्रोलेजिस से मिलके बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हाइड्रोलेजिस मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को हाइड्रोलेजिस ही कहेंगे, ये इनसे मिलके बनते हैं। और 36 जो होते हैं ना, इनके अंदर अभी तक जो लाइसोसोम्स के अंदर डिस्कवर हुए हैं ना, वो 36 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स डिस्कवर हुए हैं। और सारे जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक्टिव नहीं होते। जैसे हमने स्टमक में पढ़ा था कि पेप्सिन होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, लेकिन वो रिलीज़ होता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और जब फूड आती है तब वो एक्टिव होता है, एक्टिव फॉर्म में होता है HCl के साथ मिलके। तो इसी तरह ये लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं ना, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये एसिडिक इन्वायरमेंट में बेस्ट वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको ना सुसाइड बैग्स, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं कि लाइसोसोम्स जो होते हैं ना, ये देखें, ये लाइसोसोम्स प्रेजेंट है सेल में। लाइसोसोम्स क्या करते हैं कि एक तो इन्होंने ओल्ड वर्न आउट पार्ट्स को, जैसे ऑर्गेनेलिस को डाइजेस्ट करवाया और उसके बाद इन्होंने जो है ना फॉरेन मटेरियल्स को डाइजेस्ट करवाया, फूड वैक्यूल्स को डाइजेस्ट किया। और इसके अलावा जैसे ही कोई सेल जो होता है ना, वो अब नॉर्मल होता है या सही से फंक्शन नहीं कर रहा होता, या फिर कोई भी डिफेक्ट एक सेल के अंदर आता है, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं कि लाइसोसोम्स जो होते हैं ना, ये हमें पता है कि ये एसिडिक पीएच में काम करते हैं। तो अगर ये जो है ना बाहर सेल की जो साइटोप्लाज्म की जो होती है ना पीएच, वो
ऑलमोस्ट न्यूट्रल होती है। तो अगर ये लीक भी हो जाएँ तो ये जो है ना न्यूट्रल पीएच पे काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो लेकिन जब सेल्स होता है ना उसमें कोई डिफ़ेक्ट आता है या कुछ भी होता है कि अब नॉर्मल कंडीशन में होता है, तो वो साथ में दूसरे सेल्स को भी डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए उस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए और मज़ीद किसी नुकसान से बचने के बड़े नुकसान से बचने के लिए लाइसोसोम्स क्या करते हैं कि ये पूरे रप्चर हो जाते हैं, ठीक है। और ये रप्चर होके पूरा अपना एसिडिक इंजाइम्स और एसिडिक जो इन्वायरमेंट है, पीएच है जो, वो सारा जो होता है ना सेल के अंदर रिलीज़ करा देते हैं, ठीक है। वैसे तो वो सेल के अंदर काम नहीं कर पाएंगे अगर वो एक एक दो दो करके इंजाइम रिलीज़ करेंगे सेल के अंदर, क्योंकि सेल की जो पीएच होती है वो न्यूट्रल होती है। लेकिन वो ऐसे रप्चर हो जाते हैं तो वो एसिडिक इन्वायरमेंट भी सेल के अंदर रिलीज़ हो जाता है उनका। तो इससे क्या होता है कि वो जब भी सारे सेल को जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि जो आसपास के सेल है ना उनको नुकसान होने से भी बच जाता है और वो सेल अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए